मेरे नौजवान साथियों, आज मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री सुरजन चेतन के पवित्र आशीर्वाद से पीर चंदाला में भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनके पुत्र ताहर का विवाह बांसीगढ़ के नरेश रतन सेन की बेटी चंद्रभागा के साथ किन हालातों में हुआ और किस तरह पृथ्वीराज चौहान की फौज जादू बल से बांसीगढ़ में पत्थर बनी और महोबे वाले जवानों ने जाकर किस तरह पृथ्वीराज चौहान की मदद की और किस तरह ताहर का विवाह बांसीगढ़ में रतन सेन की बेटी चंद्रभागा के साथ करवाया। तो आ जाइए मेरे नौजवानों, ये नीतू कैसेट आगरा रोड मैनपुरी के माध्यम से सुंदर पवित्र दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आ जाइए मेरे नौजवानों। आर कन्या जनमी रतन सेन के घर में भय थे मंगलाचार, नवती बड़ी खुशी मनाई, हद से खुशी भयो तो परिवारी। अरे सुता के जन्मी मन मेल हुई, सुत के जन्मी खुशी अपार, लोग करित मानुष मन बानी, मानी वेदन के अनुसारी। आर भूप भवन पंडित बुलवाए, मेरे नौजवान साथियों, जब राजकन्या का जन्म राजमहल में हुआ तो महाराज रतन सेन ने अपने महल में कुल पुरोहित को बुलाया और बोले, भैया अरे कन्या जन्मी महारानी के खोल की पता करो विचार, शायद सोती भवन में बोलो राजा कहने लगे सरदारी। चंद्रभागा सुवन नाम सुता को करी रही भाती आज उजिया, सुन की खुशी सभी औरत नारी, माखन चेतन रहो सुनाई। दोस्तों, उस राजकन्या का नाम कुल पुरोहित ने चंद्रभागा रख दिया। नामकरण संस्कार तो करके विप्रदेव तो निकल गए। उधर राजकन्या महलों में धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी, हुआ क्या, श्यामी भाई सुता लख की घोत खुशी परिवारी, और 16 साल की जब उम्र भई पढ़नी योगी गई चट सारी। अरे उम्र की छोरी भाई छोरी की रद्द पद करने लगो बिहारी,
एक बार सगियन के संग में देखने आई बाग बहारी। जगी रेशम कुर्ती झील मिल करती अंग पे यौवन दे दुबार। और कोकिल बछनी कोमल बदनी हरनी चित्त मुनीश्वर क्यारी। जगी धीमी हसन मंद मुसज्जा बन चित बन गजब कामिनी नारी। जगपतरी कमरिल जपची पहिया शैया बिन सुनी सारी। ऐसा ही नहीं मेरे नौजवानों, जब 16 साल की उम्र हुई चंद्रभागा की, यौवन की कली छतिया पर बाहर दे रही थी सोमीर। बदन पे यौवन सारी सूरत के रहो बिगाड़। भाइयों, 16 वर्ष की उम्र जब चंद्रभागा की हो गई, एक दिन हम जोलियों के साथ बाग की सैर करने को जब पहुंची, वहीं पर सोमीर हालात बदल गए। भाई बद गई जब आपस में लाड़ी करना तो भर्म पद का। एक सखी उनमें से बोली, क्या कुलहीनी ही पिता तुम्हार। सहेलियों में जब आपस में चर्चा छिड़ गई तो चंद्रभागा की सहेलियां वो तीक्ष्ण बाण चंद्रभागा के ऊपर छोड़ने लगी और बोली, दीदी कमी लक्ष्मी तिलक नाई, घर में भरे ही अलख भंडार। अब तक ब्याह करो जो नाई, देखो मेरी है और निहार। दुर्भागी के तेरो पहिना नाई से जखे पिया लखी पाई। और वह हम झोली बोली चंद्रभागा से पियंगबाड़ी में वो तीक्ष्ण बाण छोड़ती हुई बोली, तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुआरी है। हमसे बड़ी है, हमसे बड़ी है, फिर भी लड़ने को तैयारी खड़ी है। दीदी
है जो तू कुंवारी है, तेरा बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। व्यंग्यवाद छोड़ती हुई चंद्रभागा से बोली तो चंद्रभागा उन शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। भाइयों, मन खिसियानी के राजकुमारी वापस आई ये भवन के पछात, आई की पलिंगा पे बेटी के लेटी, मन में व्यापो है दुख अपार। मुसीबत के पिटिया तुम पे काय को बदन चूर रहो कुम्हिलिया। ध्यान रखना भाइयों, जब चंद्रभागा की मां ने ये शब्द कहे, चंद्रभागा कुछ नहीं बोली, लेकिन रतन सेन के मंत्री की जो कन्या थी उसने सारे हालात बताए। जब चंद्रभागा की माता को बता दिया तो चंद्रभागा की मैया ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, बहन तू जा और हमारे हृदय सम्राट रतन सेन को बुला करके ला। हुआ क्या, अरे तुम ही बुलाओ तो महारानी ने सो महलन को तुम जाइयो सीधा। चले वो भूपत संगवादी कर में फौला दी लल्ला तलवार, आबद लखो तो जब साजन को पहिया पकड़ी खेले बैठा। भाइयों, जब महाराज रतन सेन अपनी हृदयश्वरी के सैन कक्ष में प्रविष्ट हुए, पूछने लगे, गोरी बात क्या है, दोपहर के समय राजसभा से तुमने हमें महलों में क्यों बुलाया? तो अपने साजन की पहिया पकड़ के वो चंद्री बोली, पिया मेरे साजन ध्यान रखना। तबई सुंदरी बोलन लगी, साजन पहिया के परों तुम्हार, दिल की बात कया जो बदलई के कही रही पिया के तुम्हारी ना। और बोली, तेरी बेटिया सियानी हुई यही है प्यारे साजना, हाय दैया तेरी लाडो सियानी हुई यही है भोले पालुमा। सुंदर घर पर
तेरी मती बुढ़ापे में हरी आई है भोले साजूदा, तेरी बेटी सियानी हुई आई है भोले बालुआ। तुम्हारी के प्राणन प्यारी भाई पर लाई सजन हमार। कबऊ न पिया के लखी अखियन से दिन दिन सिर पे के पाप सवारी, सुंदर घर पर पिया तलाशो के पिटिया की देवो पमरिया डाल। ओरे ओ माखन चेतनी कहानी से नहीं बनी, ओरे ओ माखन चेतनी कहानी से नहीं बनी। इनसे नहीं बनी कहानी, इनसे नहीं बनी। ओरे ओ माखन चेतन कहानी इनसे नहीं बनी। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय रतन सेन की धर्मपत्नी ने संकेत किया कि महाराज बेटी विवाह के योग्य हो गई है, समय कलयुग का है, जवान कन्या को घर में देखना माता पिता को बहुत बड़ा पाप लगता है। हृदयेश्वर आप सुंदर लड़का देख करके कन्या के हाथ पीले कर दो। तो ध्यान रखना भाइयों, रतन सेन ने उसी वक्त हाथ में कागज कलम लेकर के अपनी बेटी के लिए टीका के लिए पत्र लिखा है। क्या लिखा? झुमीर हम टीका भेजी रहे बिटिया को, सर्दी पढ़ियो चित्त लगाए, कुपति होवे जो पाइन में, तो मम तिलक चढ़ाइयो जाई। आर सर्दी अधूरी होई न पूरी हो, सुहालती लौटा, पहली लड़ाई है पल्ला से, दानव बसत विपन दरमियान, टुकड़ा एक देव मन पूजा, जाको नित्य नियम खान, पहले मारी दिखाओ दानव को, होवे बहा कठिन कृपा। खगवालो
नहीं डरे के माखन चेतन रहो सुनाई। एक शर्त जामे मेरी है सो पढ़िली जो चित लगाई गए। अरे चंद्रा से हम धरी भुजाली ता चढ़ाने शिविर गढ़वानी। बिटिया की यहाँ ते हम दी करवा। और सील मोहर राजा ने हमारी के चंद्रसेन को देगा। और नाउ बारी भाट पुरोहित चारों नेगी दे भेजवा। और गुरु सुरजन ने गया स्वर्ग से नैया दी जो के पार लगाई। ध्यान रखना लोगों, महाराज रतन सेन ने शर्तें अपने पत्र में लिख दी। ये शर्तें पूरी होने के बाद चंद्रभागा का विवाह जरूर करूंगा। और अपने पुत्र चंद्रसेन को पत्र देकर कहा बेटा जाओ, हर मुल्क में जाना लेकिन महोबे की सीप में मत जाना। चंद्रसेन पत्र को लेकर देश देश घूमे। किसी राजा ने पत्र की शर्तें को स्वीकार नहीं किया। निराश होकर चंद्रसेन लौट रहे थे, लेकिन तब तक माहिल मामा उरई वाले रास्ते में मिल गए और बोले भैया अरे चलो तुम ही लड़का बतलावी हो। चलो तुम ही लड़का बतलावी तुम्हें करियो याद हमा। नौलख सेना जिनके घर में नामी बड़े बड़े सरदार। अग्निवंश भूपाल शिरोमणि जाहिर दिल्ली के महान। अश्वत्थामा के वरदानी मारत शब्द शब्द पे पानी। माहिल मामा ने जवाब दिया दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। और बोले अरे आठ धवल खुद धवल पिछोरा सामत घर है 160। अलबेला ससुर नबेला जामा शादी चलत नपसाटी। डाटे 200 खेत करे तलवा। और बेने हमारी अगमा प्यारी है पटराली पिपन मझारी। जवाब दिया मामा माहिल ने अरे रोदी रोदी की मोर्चा डाटी के 200 खेत करे तलवारी। ने हमारी अगमा प्यारी है पटराली भवन मझारी। और ताको पुत्र सुनो है ताहर भाने लागे खास हमार। और चलो तिलक बागू चढ़वा मुके सजई देवी काम बनाई। माहिल मामा ने जवाब दिया पृथ्वीराज चौहान हमारे बहनोई हैं। उनका पुत्र ताहा जो मेरा भानेज है। आज भारत में चौहान वंश सबसे अग्रम है। आप टीका बाँ चढ़ाएं। तो चंद्रसेन माहिल की बात सुनकर दिल्ली की ओर चला है। हुआ क्या हाथ सुने सिंहासन
चौहान। आबत देखोगे भूप माइल को, पृथ्वी जोगी के दैती टलवा। बड़ी खुशी से चंद्रसेन को पृथ्वी पास मिलो बैठा। भाइयों, जब चंद्रसेन ने अपनी बहन चंद्रभागा का टीका का पत्र महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिया, तो पृथ्वीराज चौहान ने सभी नेगियों को उचित सत्कार करा के स्थान दिया है। उसके बाद माहिल से महाराज पृथ्वी चौहान सम्राट बोले, क्या पृथ्वीराज माहिल से बोले, काय मोई तुम रहे उलझा। सर्दी पड़ो तो खोली की पाती, पड़ के जिया दूजा तू घबरा। संकट के झेले अपा। ऐसो बिहा के नाई हम करे, राजा साफ के करी इनका। तो हंसी की माहिल बोलन लगे के, काहिर हुई गए के धनी चौहान। ध्यान रखना मेरे नौजवानों, पृथ्वीराज ने इनकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो धर के ताना मामा माहिल ने मारा। क्या बोले, जो हम जनते के कायर बनिए, तो नयाते के शंगलिवा। आजू हसुआ मेरो हुई रहोगे, गिरी कौन से कुआ में जा। बड़े थपल सूर शब शामत, नौलक सेना के ही सरदार। डांड ले आए थे जगन्नाथ से, तब ते बजे थे पुरंदर रात। कस की काशी जो मारो पर्वत, फोर की आर के पार कढ़ जाए। अक्षुथामा के हो परदानी, मारत शब्द शब्द पे पार। पल को रस पे भव को लख की, तुम्हारे कपत
नहीं जमी आसमान। भैया माहिल चुगल ने पानी हाय पृथ्वी पे धरी दो। आई आई माहिल चुगल ने पानी हाय पृथ्वी पे धरी दो। पृथ्वी पे धरी दो है पानी पृथ्वी पे धरी दो।